हाय। आज है जी बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 15 इंसॉल्वेंसी का केस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन में कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹40,000 ऑन 1 जुलाई 1991 एंड ऑन द सेम डे ड्रू अ बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। अच्छा जी, पहले कहता है कि ए जुलाई 1991 को 40,000 रुपये में बी को चीज़ें सेल की और उसी दिन बी को 3 माह में बिल की रकम का बिल निकाला एंड बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने बिल को एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू और वापस कर दिया ए को। उसके बाद जी who discounted it on 4th August with bank at 12% per annum, जिसने उसे 4 अगस्त को उसके बैंक के साथ 12% पर एनम पर रियायत दी। The bill was dishonored on due date 4th October and the bank paid 4,400 as noting charges. मुकर्रर तारीख 4 अक्टूबर को बिल डिसऑनर किया गई और बैंक ने 10 अक्टूबर 1991 बी को नोटिंग चार्जेस के तौर पे 400 रुपये अदा किए और इसे इंसॉल्वेंट करार दिया गया। On the 10th October 1991, B was declared as insolvent and his estate paid a first and final dividend of 50 paisa in the rupees of 1931st 1991। 1931 दिसंबर और उसकी स्टेट 31 दिसंबर 1991 को 50 पैसे का पहला और आखिरी डिविडेंड अदा किया। देन पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड शो हाउ बीज अकाउंट विल अपीयर इन एज लेजर। ठीक है जी, बी की बुक में आपने जर्नल एंट्री पास करनी, ए की बुक में आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और 20 का अकाउंट जो कि एक उसमें लेजर में अपीयर। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पास करते हैं। 1 जुलाई 1991 को जो गुड सेल की थी ऑन क्रेडिट उसकी एंट्री कर दी। ये देखें जी, बुक्स ऑफ ए 20 अकाउंट एज का बन रहा है, 20 अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट 40,000 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक ए ने चीज़ें बेची। ए सेल गुड्स बी फॉर ₹40,000 1 जुलाई 1991। ये एंट्री होगी जी पहली। देन जुलाई 1 एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months। बिल जो हुआ था सेम डे को उसने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए, यानी कि एक्सेप्टेंस की आपने एंट्री कर देनी है। जुलाई 1 बिल रिसीवेबल अकाउंट बैंक बीज अकाउंट 40,000 एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months। ये एक्सेप्टेंस की आपने एंट्री कर दी। उसके बाद उसने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट की एंट्री कर दी आपने कि हु इज़ डिस्काउंटेड ऑन 4th अगस्त विद हिज बैंक एट 12% पर एनम। अब जाके जब उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी डिस्काउंट की एंट्री होगी। अब बिल डिस्काउंट 12% पर एनम 40,000 और 12% उस पर जो रेट अप्लाई करना है वो 12% क्वेश्चन के मुताबिक और उस पर 2 months बनता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें जी 12% रेट है, क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है और 2 months मीन्स जुलाई एंड अगस्त। ये अगस्त को है ना,
4th ऑफ अगस्त विद हिज बैंक। जुलाई अगस्त 2 मंथ्स बनते हैं, तो आप काउंट कर ले। और 40,000 का बिल है। अब इसके मुताबिक आप 40,000 का अगर 40% लें और 40,000 का बिल आ गया, 40,000 12% करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 40,000 कितना परसेंट है जी? 12% पॉइंट, ये साल का आ गया। अब उसने क्या है 2 मंथ्स का डिस्काउंट, 2 डिवाइडेड बाय 12, 800। ये आप जाके डिस्काउंट में लिख दिया, ये देखें 800। अब 40 में से 800 निकालें तो रिमेनिंग 39,200 ये आ जाएगा। और ये आप करके भी देख सकते हैं। ये 8 है तो इसी में से आप निकालने आएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, पॉजिटिव में आएगा ये 39,200। तो अब ये आपकी डिस्काउंट की एंट्री होगी अगस्त 22 क्वेश्चन के मुताबिक। नीचे आप रहे बिल डिस्काउंट 12% पर एनम 40,000, 12% रेट एंड 2 मंथ्स। देन अगेन द बिल was dishonor on due date 4th October and pay bank as 400 as noting charges। अब आपने क्या किया जी, क्वेश्चन में आपने नोटिंग चार्जेस के साथ जो है ना बिल डिसऑनर की एंट्री कर दी। ठीक है, 40,000 का बिल था, 400 नोटिंग चार्जेस अदा किए, तो बैंक 20 अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री होनी है। 20 अकाउंट डेबिट हो जाना है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाना है। तो 40,000 का बिल, 400 उसमें चार्जिंग नोटिंग, और ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, नीचे आप नरेशन देंगे बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पे बाय बैंक। उसके बाद उसने ये कहा कि दिसंबर 31 1991 को बी was declared insolvent and his estate paid first and final dividend of 50 पैसा in a rupee on December 31, 1991 क्वेश्चन के मुताबिक। चलो अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी फाइनल कैश अकाउंट। ये 50% जो उसने क्वेश्चन में बताया कि उसकी स्टेट जो है ना इंसॉल्वेंट की, ये एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट क्रेडिट। 40,400 का ये आपका जो उसके अंदर डिसऑनर नोटिंग चार्जेस वाला इंक्लूड ये बिल। अब इसका 50% ले, 40,400 को आप डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आपका, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया कि 50% स्टेट है, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। बेशक आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 40,400 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 50% स्टेट है तो इसलिए आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 20,200 इसकी अमाउंट आ जाती है, ये आ गया। और यहाँ आप नरेशन देखें बी डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड 50 पैसा वाज रिसीव। फिर वो कहता है कि ये तो आपने एंट्री पास कर दी तकरीबन सारी इस क्वेश्चन के मुताबिक। फिर कहता है लेजर अकाउंट बनाना है। अब आपने लेजर अकाउंट बनाना है, तो लेजर अकाउंट 20 का बनेगा जी। 20 अकाउंट सबसे पहले जुलाई 1 और को पहली आप देखें जहाँ जहाँ 20 अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से है वो आप डेबिट कर दें, जिसकी वजह से क्रेडिट है वहाँ पे आप क्रेडिट कर दें। अब ये देखें बी अकाउंट आपका डेबिट है, किसकी वजह से? सेल की वजह से। अमाउंट कितनी है? 40,000। आप चले गए लेजर में, ये देखें सेल की वजह से, और ये 40,000 आपने यहाँ लिख दिया, और डेट वही जो ऊपर मेंशन है। ठीक है, इसी तरह 20 अकाउंट क्रेडिट बिल रिसीवेबल की वजह से 40,000, आप चले गए जी बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000, और ये आपने डेट लिख दी। फिर 20 अकाउंट आपका डेबिट है बैंक की वजह से, कितना? 40,400। ठीक है जी, आप चले गए 40,000
400 बैंक की वजह से, और वहाँ पे आपने डेट लिख दी। देन इसके बाद कहता है कि बीज अकाउंट क्रेडिट है कैश और बैड डेट्स की वजह से 20,200 एंड 20,200। तो आप चले गए जी बीज अकाउंट क्रेडिट लिख दिया, कैश और बैड डेट्स की 20,200 220। अब इसका आप टोटल करें तो ये आपका कुल आ जाएगा। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटर, ये आ गया 80,400। अब इसको भी टोटल कर लें आप, इक्वल टू दिस प्लस सॉरी इक्वल टू दिस हो इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस enter. You see 80,400, you can highlight this one, and 80,400, that is total. And that question is final. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये आपका लेजर भी बन गया और ये आपने एंट्रियाँ भी पास कर दी। आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।